नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाला दर्पण शिक्षक ऐप के बारे में। साथियों, ये इस वीडियो का भाग 2 है। अगर आप लॉगिन प्रोसेस, क्लास टीचर, संस्था प्रधान, शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पहले वीडियो का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप है उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करेंगे, उसके बाद में लॉगिन। तो साथियों, इंस्टॉलेशन की हम बात कर रहे हैं तो जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है। आप चाहे तो वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर शाला दर्पण शिक्षक हम लिखेंगे अपने प्ले स्टोर पे, वहाँ से हमको जो इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का इंटरफेस लिए जो ऐप आएगा उसको आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद की जो प्रोसेस है वो हम यहाँ बताने वाले हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दे देते हैं। यदि कक्षा अध्यापक मैपिंग आपने नहीं करी है तो कक्षा अध्यापक मैपिंग आप ज़रूर कर लें। उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है उनके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ है। तो कक्षा अध्यापक मैपिंग में सबसे पहले शाला दर्पण को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में जो कार्मिक टैब है वहाँ से आप कक्षा अध्यापक मैपिंग का ऑप्शन चूज करके जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्रकार से संबंधित जो अध्यापक है उनको कक्षाएं अलॉट कर दे। यहाँ मैंने जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ की कक्षाएं अलॉट करके एक डेमो के रूप में आपको दिखाया है। उसके बाद में सबसे पहले जैसे ही हम ऐप को ओपन करेंगे तो हमसे ये पूछेगा स्टाफ आईडी। तो स्टाफ आईडी जो हमारी एनआईसी आईडी है वो हम एंटर कर देंगे। कैप्चा कोड हमको नीचे दिखाई दे रहा है। यदि हम कैप्चा कोड को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो जो टैब दिया गया है रिफ्रेश का, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और लॉगिन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टाफ आईडी से जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। ओटीपी की वैधता आपके पास 1 मिनट रहेगी। 1 मिनट के बाद आपको दूसरा ओटीपी भेजना पड़ेगा, दोबारा से उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि आप स्टाफ आईडी बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। ओटीपी आपको मिल गया है तो आप ओटीपी को सबमिट करें। ओटीपी सबमिट करने के बाद में जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं शाला दर्पण शिक्षक ऐप का जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। क्या क्या डिटेल रहेगी इसमें हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपकी जो फ़ोटो है जो आपने प्रपत्र 10 में अपडेट करवा रखी है वो आपकी फ़ोटो यहाँ शो होगी, आपका नाम शो होगा, आपकी पोस्ट यहाँ शो होगी। उसके बाद में जो आपका प्रोफाइल है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद में जो स्वयं की उपस्थिति है वो आपको दर्ज यहाँ से करनी होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे। उससे पहले इसका विवरण हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस टैब का हम उपयोग करेंगे। विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है पहले की उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। अवकाश के लिए हम आवेदन इसी ऐप से कर सकते हैं। अब हमको स्टाफ लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होगी लीव एप्लीकेशन डालने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल। जैसे ही हम प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करेंगे हमको इस प्रकार से जो स्टाफ प्रोफाइल है वो शो हो जाएगा। सामान्य जानकारी स्टाफ प्रोफाइल में कुछ इस प्रकार से रहेगी। नाम, पिता का नाम, पदनाम, विषय, एम्प्लॉय आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वर्तमान जो पदस्थापन स्थान है वो, जिला, ब्लॉक और पंचायत, ये सारी की सारी डिटेल हमारी यहाँ शो होगी। यदि ये डिटेल इनकरेक्ट है तो आप अपने संस्था प्रधान से कांटेक्ट करें। वहाँ से जो प्रपत्र 10 है सीबीओ साहिबान को बोल के सारी की सारी डिटेल है वो सही करवाएं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो स्वयं की अटेंडेंस है वो हमको किस प्रकार से दर्ज करनी है। तो मान लीजिए कि आज 21/9/2023 है, ये ऐप अभी आया है, आज की अटेंडेंस है वो दर्ज हो चुकी है ऑनलाइन, लेकिन जो नेक्स्ट डे है उसकी जो उपस्थिति है वो दर्ज करने के लिए हम इस टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐप हमसे पूछेगा क्या आप विद्यालय परिधि में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं।
तो यदि आप विद्यालय की परिधि में हैं तो आप अपनी अटेंडेंस है वो दर्ज कर सकते हैं। अदरवाइज आप वापस जाएं, जब आप विद्यालय की परिधि में पहुंच जाएं तब आप अपनी अटेंडेंस दर्ज करें। उसके बाद में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो टैब दे रखा है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन का चयन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो 21 तारीख है वो आज की अटेंडेंस हो चुकी है स्कूल लॉगिन के माध्यम से, इसलिए ऐप के माध्यम से अटेंडेंस यहाँ नहीं होगी। क्योंकि हमने ऐप अभी इंस्टॉल किया है, आप जब ही नेक्स्ट डे को ये अटेंडेंस करोगे तो यहाँ जो 9A है यहाँ पर आपको टैप करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको जो विद्यार्थी है आपकी कक्षा 9A में, जैसे आपको 9A का क्लास टीचर बनाया गया है तो 9A के सारे विद्यार्थी हैं वो आपको शो हो जाएंगे। यदि विद्यार्थी शो नहीं होते हैं तो उसके लिए भी हमने एक तरीका बताया है, वो अभी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। विद्यार्थियों की जो उपस्थिति करने का तरीका है वो जो हमारा नया मॉड्यूल आया है स्कूल लॉगिन से, चेक बॉक्स में विद्यार्थियों को चेक करना है और जो अनुपस्थित विद्यार्थी है उसको अनचेक रखना है। इसी तरीके से विद्यार्थी की अटेंडेंस करके हमको ठीक है पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो विद्यार्थियों की अटेंडेंस है, जो विद्यार्थी हमारे पास है उसकी गत दिवसों की जो अटेंडेंस है उनको देखने के लिए भी यहाँ टैब दिया गया है, तो हमको इस पर को क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमको अपनी जो कक्षा है उसका चुनाव करना होगा। कक्षा चुनाव करने के बाद में विद्यार्थी की उपस्थिति देखने के लिए हम 2 प्रकार से उपस्थिति देख सकते हैं। यदि हम आज की उपस्थिति देखना चाहते हैं तो आज की उपस्थिति पे हम क्लिक करेंगे। यदि हम पूर्व दिवस की उपस्थिति के देखना चाहते हैं तो हमको पूर्व दिवस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमको एक कैलेंडर मिलेगा। कैलेंडर से हम डेट सेलेक्ट करके उस दिवस की उपस्थिति देख सकते हैं। उसके बाद में अगले ऑप्शन की बात करें तो विद्यार्थियों की जो उपस्थिति की हिस्ट्री है वो भी हम इससे देख सकते हैं। जैसे ही आप विद्यार्थी उपस्थिति हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे आपको दोबारा से अपनी कक्षा का चुनाव करना होगा। कक्षा चुनाव करने के बाद में जो कुल विद्यार्थी है वो शो होंगे। विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है यहाँ रेड और ग्रीन में आपको शो हो रही है। कुल विद्यार्थी जो पिछले 10 दिन की 5 दिन की अटेंडेंस जैसी भी हम देखना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बात कॉर्नर में आपको एक टैब दिखाई दे रहा है सेटिंग का। उस सेटिंग में हम कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। सेटिंग के अंदर जाके हम अगर अपनी जो कक्षा अध्यापक मैपिंग है वो बदल गई है, आपकी कक्षा बदल गई है और ऐप में सही नहीं आ रही है, मान लेते हैं कि आपको पहले 9A का क्लास टीचर बनाया गया था, अब 10A का बना दिया गया है, तो यहाँ पर जो मैपिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो इस रिफ्रेश बटन से हम यहाँ क्लिक करके उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, तो सारा का सारा डाटा है वो नया आ जाएगा। उसके बाद में जो विद्यार्थियों की सूची है वो ऐप में सही नहीं आ रही है, तो हमको यहाँ रिफ्रेश बटन पर क्लिक कर देना है, तो विद्यार्थियों की जो सूची है वो भी सही आ जाएगी। और अगर ऐप का जो लॉगिन पिन है वो बदलना चाहते हैं तो हम यहाँ पिन बदले के ऊपर क्लिक करेंगे। पिन बदले के ऊपर क्लिक करते ही नया पिन डालना है और नया पिन कंफर्म करना है और पिन बदलने के ऊपर हमको क्लिक कर देना है, नया पिन हमारा बदल जाएगा। लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि जो ऐप है उसके माध्यम से हम लीव एप्लीकेशन भी डाल सकते हैं। तो लीव एप्लीकेशन किस प्रकार से डाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमको आवेदन करें जो टैब दे रखा है हमारा चौथे नंबर का, वहाँ को क्लिक करना है। उसके बाद में जो आवेदक का नाम है वो सारी डिटेल शो हो जाएगी। अगर अपन पुरानी जो लीव है उनको देखना चाहें तो वो भी हमारे सामने यहाँ शो हो जाती है कि कब कब हमने लीव ली थी। उसके पश्चात जो छुट्टी का कारण है वो हम चुन सकते हैं। छुट्टी के कारण में सारे के सारे वही कारण हैं जो हमारे स्टाफ लॉगिन में हम लीव अप्लाई करते टाइम देखते थे, वो सारे के सारे डाटा हमको यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सारा का सारा जो कार्य है ये हम एक ही ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। कुल मिला के कहें तो जो शिक्षक साथी है उनकी जो पूरी की पूरी कक्षा है वो उनके पास रहेगी। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको लाइक करना न भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।